हमें चाहिए आज़ादी, हम लेकर रहेंगे आज़ादी। जी हाँ, एक बार फिर से ये नारे गूंजने शुरू हो चुके हैं, लेकिन इस बार जगह अलग हैं, लोग अलग हैं। दरअसल ये नारे इस बार भारत में नहीं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गूंज रहे हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं, साफ साफ पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में युद्ध जैसे हालात हैं। पूरे के पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जनता सड़कों पर आ गई है, सेना से लोहा ले रही है, वहां की पुलिस को दौड़ा रही है। और स्थिति इतनी ज्यादा बदतर हो चली है कि पाकिस्तान ने पूरे पीओके में कर्फ्यू घोषित कर दिया है, क्योंकि वहां का कोई ऐसा गांव नहीं, कोई कस्बा नहीं, कोई ऐसा शहर नहीं बचा। लिटरली हर एक कोने में इस समय दंगे प्रदर्शन वहां की सेना और पुलिस के खिलाफ भीषण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत के लिए यह खबर बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि खुद पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि कई प्रदर्शनकारी पीओके में जगह जगह भारत के झंडे भी लहराते पाए गए हैं। और इसीलिए पाकिस्तान की सेना पुलिस बौखला चुकी है और अब रैंडम तरीके से पीओके के अलग अलग हिस्सों में लोगों को उठाया जा रहा है। जी हां, जबरन गिरफ्तार करके गायब किया जा रहा है। लेकिन इन भीषण दंगों के पीछे का कारण क्या है? तो मैंने देखा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इनके पीछे कारण है महंगाई। लोगों के पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, लोग तरस रहे हैं एक एक अनाज के दाने को। लेकिन ये आधी सच्चाई है। दरअसल ये आधा कारण है, क्योंकि पूरा कारण कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में खाने को लाले आज नहीं पड़े। जब से वो पाकिस्तान ने कब्जाया है, तभी से वहां पर खाने के लाले हैं। वहां के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ सोतेला जैसा व्यवहार पाकिस्तान की सरकार करती आई है। तो फिर अचानक से आज इतने सालों के बाद पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विद्रोह हो क्यों रहा है? तो इसका कारण है भारतीय कश्मीर की जबरदस्त तरक्की। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान के अंदर खुद पाकिस्तानियों ने ऐसी वीडियो खूब वायरल करी, जिसमें यह बताया गया कि कैसे भारतीय कश्मीर का जो पूरा बजट है वो पूरे पाकिस्तान के बजट से ज्यादा हो गया है। और पिछले साल तो हद ही हो गई। दरअसल 2023 में यूएई जैसे देश, जो कि अरब कंट्रीज हैं और कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन करते आए हैं, उन्होंने भयंकर इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया भारतीय कश्मीर में। और ये इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा बड़ा था कि जितना पाकिस्तान का टोटल खजाना भी नहीं है और ना ही पाकिस्तानी सेना का टोटल बजट। इससे आप अंदाजा लगाइए कि पीओके के लोगों के मन में क्या आया होगा इस चीज को देखकर कि काश हम भी भारत का हिस्सा होते, हमारे यहाँ पर भी जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है वो आती, हम भी पैसे का लुफ्त उठाते और हमारी ज़िंदगी भी बेहतर होगी। हम पाकिस्तान के साथ फंसकर कितने बुरे हालात में हैं। और इसी को लेकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में धीरे धीरे गुस्सा बढ़ रहा था और अंत में अब ये गुबार फूट चुका है और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ विद्रोह बनकर टूट रहा है। तो इस बात की चर्चा अब पूरे पाकिस्तान में खुद वहां के जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट कर रहे हैं कि शायद पीओके को कब्जाने के लिए भारत को किसी हमले की, किसी मिलिट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीओके के लोग खुद डिमांड करेंगे कि हमें भारत में विलय करना है, फिर से हमें भारत के साथ जुड़ना है। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की सेना भी कुछ नहीं कर पाएगी। सवाल उठता है कि पाकिस्तानी सेना का इस पर क्या रिएक्शन है? तो देखिए, वो बौखलाए हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस चीज से डील करे तो करे कैसे, क्योंकि सेम यही सिचुएशन जब बांग्लादेश बनना था उससे कुछ साल पहले भी उनके सामने आई थी। उन्होंने क्या किया? दमनकारी रणनीतियां अपनानी शुरू करी और जो बांग्लादेश के लोग थे, ना तो उन्हें पैसा दिया और ना ही उनके हक। और ठीक यही चीज पीओके में हो रही है, क्योंकि जैसे इन्होंने बांग्लादेशियों की मांग दबाकर उन पर अत्याचार किए थे, ठीक वही पीओके के लोगों के साथ इन्होंने करना शुरू कर दिया है। और इस बार पीओके की बारी है नेक्स्ट बांग्लादेश बनने की। लेकिन बस फर्क ये होगा कि बांग्लादेश अलग देश बना, पीओके भारत का हिस्सा बनेगा।